नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे 9 जुलाई के करंट अफेयर। शुरू करते हैं। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किस भारतीय को मिला है? तो ये एक प्रतिष्ठित रिसर्च का अवार्ड है। ये अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन है के सीवान, जी सतीश रेड्डी, बाला सुब्रमण्यम और कौशिक बसु। तो ये जो है वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं भारत के और मुख्य सलाहकार भी रह चुके हैं बहुत लंबे समय तक। इन्हें जो है दिया गया। ठीक है, याद रखना है। अब इसी से जुड़ा अगला प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जितना ज्यादा आता है उतना आप दे सकते हैं। ठीक है, रोज डेली एक जो है क्वेश्चन पूछते हैं। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सैन्य फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन, दिशा पटानी। तो इसका सही उत्तर क्या है? विद्या बालन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की एकमात्र कंपनी जिसने टोक्यो ओलंपिक गेम्स में साझेदारी की है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, टाटा, रिलायंस, थम्स अप। तो इसका सही उत्तर क्या है? थम्स अप। दरअसल 2021 में टोक्यो ओलंपिक हो रहा है। ठीक है, और आपको आगे भी याद रखना है 2024 में कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में। 2028 में कहाँ होगा? 2028 में लॉस एंजेलिस में। और 2032 में कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ये भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, और आईओसी के अध्यक्ष कौन है? इंटरनेशनल जो है ओलंपिक संघ कौन है? थॉमस बाच। ये भी याद रखना है। ठीक है, 1894 में क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब आर्टिकल 169, 171 के तहत विधान परिषद का गठन किया जाता है। बस उद्देश्य कुछ नहीं होता, बस बिल को अटकाना। और दूसरा उद्देश्य होता है कि अगर जब कभी विधानसभा में से मान लो अभी विधानसभा चुनाव पे जो है रोक लगा दी है, चुनाव अग्नि उपचुनाव पे, तो अब कोई भी मुख्यमंत्री चुनाव जैसे यही नहीं जीत पाए चुनाव, तो अभी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? अभी ये चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए जो विधान परिषद जरूरी है, इसलिए विधान परिषद का गठन किया गया। अब वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद हो गई, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 8 राज्य। आगे बढ़ते हैं। भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, बाबुल सुप्रियो, अनुराग ठाकुर। ठीक है ना, तो इसके सही उत्तर क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। और अब अनुराग ठाकुर कौन बन गए? भारत के नए खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर बन गए हैं। ठीक है, क्योंकि आयुष मंत्रालय का प्रभार जानते हैं किसके पास है? किरण रिजिजू के पास। पुस्तक द फोर्थ लाइन एसएस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी का लेखन किसने किया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? एम के गांधी, अमीश त्रिपाठी, अरुण त्रिपाठी, बेनू माधव गोविंदु। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बेनू माधव गोविंदु। दरअसल गोपाल कृष्ण गांधी एक बहुत वरिष्ठ डिप्लोमेट और भारत के विदेशों से संबंध में बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है। इसी पर जो है इनकी जो है कहानियाँ बहुत सारी लिखी गई हैं। ठीक है ना, किसके द्वारा? बेनू माधव गोविंदे के द्वारा। अब जैसे आप जानते ही हैं अमीश त्रिपाठी भी एक क्या है? बहुत रेनाउंस्ड भारत के लेखक हैं। ये जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व चॉकलेट डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई। इसका सही उत्तर क्या होगा? 7 जुलाई। और एक कोको का पौधा होता है, उसी से जो है चॉकलेट बनाई जाती है। ठीक है, फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स है चॉकलेट हमारे शरीर में, ये याद रखना है। नेक्स्ट, यूनिटी मिशन क्या है? और ऑप्शन है अंतरिक्ष अभियान, कोरोना बचाओ अभियान, गरीबी मिटाओ अभियान, लिंग समानता के लिए। तो इसका सही उत्तर भाई क्या है? अंतरिक्ष अभियान है। 11 जुलाई को जो है इतने लोग अंतरिक्ष पे जाएंगे। किसकी तरफ से? नासा की तरफ से जाएंगे। ठीक है ना, नासा की तरफ से, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी।
ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, ये बात आपको जो है याद रखना है। जैसे थरपारकर एक मिशन आया था, इसमें जो है सूर्य की फोटो लेना था। ठीक है, बहुत सारे जो है अभियान नासा चलाया करते। 1958 में जो है नासा की भी स्थापना हुई। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बात और याद रखना, इसमें एक महिला जाएंगी, कौन, श्रेषा बंडला। ये भारत में जन्मी दूसरी महिला। इससे पहले कौन, इससे पहले कल्पना चावला जो है जा चुकी हैं, सुनीता विलियम्स भी जा चुकी हैं, लेकिन सुनीता विलियम्स का जन्म भारत में नहीं हुआ, जबकि कल्पना चावला का करनाल में हुआ है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस देश में भारतीय सैनिकों की याद में वार मेमोरियल बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर क्या है? इटली में बनाया गया। और अगर पूछा जाए भारत में वार मेमोरियल कहाँ, तो दिल्ली में बनाया गया है। और अगर पूछा जाए जानवरों के लिए, देखो बहुत सारे जानवर भी शहीद हो जाते हैं, ये जो है मेरठ में बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, ये याद रखना है, ये भी कौन है, ये भारत की जो है CDS है। ठीक है ना, आगे। और ये 4 जो है स्टार अधिकारी होते हैं, याद रखना है। ओलंपिक स्वर्ण विजेता केशव दत्त का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से? देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये जो खिलाड़ी थे, इन्होंने जो है जब टीम में थे, क्योंकि टीम में ही खेल होता है यहाँ की का, तो 2 बार जो है गोल्ड जीता गया था। और मेजर ध्यानचंद की जो टीम है उसका भी जो है हिस्सा रहे हैं लंबे समय तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1948 ओलंपिक में जो है हिस्सा इन्होंने जो लिया था, दिया तो 2 ओलंपिक में था, लेकिन आपको इतना याद रखना है। और ये किससे, हॉकी से संबंधित है, ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अब 29 अगस्त को क्या खेल दिवस मनाया जाता है? और खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न। सबसे पहले किसे दिया गया था? सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, ये भी याद रखना है। तो आज के लिए आपके इतने ही करंट अफेयर्स, बाकी हम आपको मिलेंगे 10 जुलाई के करंट अफेयर्स में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।